चेन्नई के एक कोर्ट में जज साहब अपना फैसला सुना रहे होते हैं। जज साहब के सामने ठीक कटघरे में एक माता पिता खड़े होते हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसे तब तक फांसी दी जाएगी जब तक इसकी रूह ना निकल जाए, इसकी मौत ना हो जाए, और ये जो औरत है इसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। जब जज साहब इस तरह के फैसला सुनाते हैं तो जो अदालत में लोग थे उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, इस प्रकार के लोगों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। दरअसल ये जो माता पिता थे कुछ ऐसे घटना का अंजाम दिए थे, कुछ ऐसे कृत्य कर गए थे जिसको मुझे भी बताने में शर्म आ रही है। आखिर क्या वजह थी कि जज साहब ने ऐसी फैसला सुनाई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो कहानी है ये चेन्नई की है। चेन्नई में एक लड़की जो कि हर रोज की तरह आज भी वो स्कूल जा रही होती है। यहाँ पे मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकता और उनके घर वालों का भी नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी के वजह से। तो वो लड़की आज भी स्कूल जा रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है। दर्द कुछ इस प्रकार से होता है कि लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। माँ दौड़े भागे बेटी के पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। बेटी कहती है कि माँ, आज से पहले कभी भी ऐसा मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ था, आज पता नहीं इतना दर्द क्यों हो रहा है। और ये कह के बेटी रोई जा रही थी। माँ देरी ना करते हुए घर के अंदर जाती है, कुछ दवाइयां लेकर आती है, उसे खिलाती है। लेकिन वो दवा खाने के बाद भी जो लड़की थी उसके पेट का दर्द नहीं जा रहा था, आराम नहीं मिल रहा था, वो चिल्लाए जा रही थी। बाद में माता पिता उस लड़की को, अपने बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल जैसे ही पहुंचते हैं डॉक्टर साहब उस लड़की को लेते हैं और ले जाने के बाद एडमिट करके उसकी देख रेख करते हैं, जांच करते हैं। और जांच करने के बाद वो जो खुलासा करते हैं डॉक्टर, वो वाकई में चौंकाने वाला था। डॉक्टर साहब माता पिता के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कहते हैं कि साहब हमें कैसे पता कि क्या हुआ है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो बताते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी जो है ये पेट से है, ये गर्भवती है। माता पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है, अगर ये खबर अगर किसी को पता चले तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। उसके बाद से वो काफी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब कुछ तो कर दीजिए डॉक्टर साहब। और ये कहते हैं, गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं कि कुछ दवाइयां दे दीजिए या ऑपरेशन करवा दीजिए। डॉक्टर इस बात को सुन के और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया में ये बैन है, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो मैं भी अपराधी होऊंगा, मुझे भी जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो माता पिता होते हैं वो विनती करके उनके सामने झुक के और उनको मना ही लेते हैं डॉक्टर साहब को। और अनंतः डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ दवाइयां गोलियां देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रावधान है, अगर डॉक्टर इजाजत देता है या कोर्ट से इजाजत मिलता है तो इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो अगर कोई चुपके से इस तरह से करता, अवर्सन करता है तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है, उस पर केस हो सकती है। हालांकि डॉक्टर चुपके से ये सभी कुछ कर देता है इज्जत का ख्याल रखते हुए, और फिर पहले जैसा नॉर्मल जिंदगी हो जाता है। यहाँ पे जो लड़की है अपने घर चली आती है, 1-2 महीने का रेस्ट करती है और फिर लड़की हर रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे लड़की बहुत ही गुमसुम और उदास रहने लगती है। उसका अपना एक सर्किल था, फ्रेंड जोन था, उसमें रहा करती थी। लेकिन पहले जैसा इसके चेहरे पे रौनक नहीं होता और ये हमेशा गुमसुम उदास दिखाई देती है। ये चीजें उन लड़कों को, जो इसकी सहेलियां होती हैं, जो इसके फ्रेंड्स होते हैं, उनको अजीब सा लगता है कि आखिर इसको हो क्या गया है। वो पहले बहुत कोशिश करते हैं कि ये बताए, कुछ तो बताए कि हुआ क्या है। लेकिन ये जो लड़की होती है चुपचाप पूरा दिन बिताती है स्कूल में और फिर घर वापस चली आती है। और ऐसे ही दिन बिताते बिताते 1 सप्ताह का दिन जब बीतता है, वक्त गुजरता है, तो एक इसकी सहेली होती है, वो बड़े ही फोर्स करके पूछती है इससे कि आखिर मामला क्या है, तुम क्यों नहीं बता रही हो, इतनी उदास रहती हो, क्या वजह है।
कुछ तो हुआ है जो कि तुम बता नहीं रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा साफ साफ दिखा रहा है कि कुछ तो हुआ है। बाद में वो लड़की रोने लगती है। जब वो रोती है तो जो उसकी सहेली होती है वो समझ जाती है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा घाव है जो ये बताना नहीं चाहती। बाद में वो सारा चीज बताती है और कहती है कि तुम्हें पता है, मैं घर पे सोया करती थी अपने माता पिता के पास, मैं बीच में सोया करती थी और जो मेरे पिता हैं वो मुझे बैड टच करते हैं और टच करने के बाद मेरे साथ संबंध बनाए और उसके बाद से वो लगातार इस तरह से संबंध बनाते रहे और इस बात की खबर मेरे माँ को भी थी। फिर भी माँ मना नहीं कर रही थी और वो लगातार मेरे साथ ऐसे कुकर्म किए जा रहे थे और बाद में मैं गर्भवती हो गई और ये जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर अबॉर्शन कर दिया और मैं अब इस तरह से पढ़ाई कर रही हूं। इसीलिए मैं टूट चुकी हूं, मैं जिंदा तो हूं लेकिन मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मेरे अंदर की जो खुशी है वो सब निचोड़ ली गई है। इस तरह से जब ये बातें करती है तो उसकी सहेली वो जाकर ये सारी बातें अपने शिक्षिका से बताती है। जब शिक्षिका इस बात को सुनती है तो वो सीधा पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस स्टेशन, और जाके सभी सच्चाई को बता देती है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो वो देर ना करते हुए इन दोनों को यानी कि लड़की के माता पिता को गिरफ्तार करती है और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है, जज साहब के पास इतने सारे केस आते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन इस प्रकार के जो केस गए थे उनके पास, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा ये माता पिता ही अपने बेटा बेटी का ख्याल रखते हैं, वो इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं। उनको भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो था वो सच था, सामने था, विद प्रूफ था। तो जज साहब ने निर्णय लिया और फैसला सुनाया कि ये व्यक्ति जो इस तरह से किया है, जो कि पिता है, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए और इसकी तब तक लटकाए रखना फांसी पे तब जब तक इसकी रूह ना निकल जाए। और दूसरी तरफ उसकी माँ थी जो कि सब कुछ जानती थी, फिर भी वो रोकने की कोशिश नहीं की थी और उसका पिता उसके साथ कुकर्म किए जा रहा था। फिर माँ को भी जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इसको उम्र कैद की सजा होती है। वाकई में दोस्तों, जब ये जजमेंट होता है, जब ये फैसला सुनाया जाता है जज साहब के तरफ से, तो वहां के जो लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे ही सजा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों आप बताओ, यहाँ पे जो जज साहब थे इस प्रकार के फैसला सुनाए, वाकई में काबिले तारीफ था। आप क्या कहना चाहोगे इनके जजमेंट पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि समाज में बहुत प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और इस प्रकार की भी घटना सामने आ जा रही है जिसपे यकीन नहीं होता, हम अपने कानों पे यकीन नहीं करते कि वाकई में ऐसा हो सकता है, एक माता पिता इस तरह के घटना कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।